हेलो एवरीवन। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसका टॉपिक था कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, कि मेल के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो काम करते हैं और वो किस तरह से उनका सिक्रीशन होता है और किस तरह से उनका एक्शन होता है। तो उस वीडियो पे एक कमेंट आया था और वो कमेंट क्या था कि वाई LH फॉल्स इन मेल्स बट FSH डजंट। इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि LH जो होता है वो तो कम हो जाता है लेकिन FSH का जो अमाउंट है वो नॉर्मल बना रहता है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? बेटा देखो, इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? हमें पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। ब्रेन का ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का, और इसी को हम नाम देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है GnRH या फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये एक्ट करता है किसके ऊपर? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, यानी हमारी मास्टर ग्लैंड के ऊपर। अब जैसे ही ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है, ये दो तरह के हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। एक तो होता है LH या फिर ICSH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है FSH या फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। होता क्या है? LH जो हार्मोन होता है वो एक्ट करेगा किसके ऊपर? लेडिक सेल के ऊपर, यानी इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर। और जैसे ही LH लेडिक सेल के ऊपर वर्क करेगा, ये फॉर्मेशन करवाता है किसका बेटा? टेस्टोस्टेरोन का। अब इस जगह पे हम समझते हैं कि LH का लेवल कब गिरता है और क्यों गिरता है। अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो क्या होता जा रहा है बेटा? बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, यानी नॉर्मल कंडीशन में जितना टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी को चाहिए उससे भी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन क्या पहुंच गया? बहुत ज़्यादा हाई पहुंच गया। उस टाइम पर जो LH होता है ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको? ब्रेन को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसी नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि अब हमें जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या करना है? कम करना है। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम होगा उस टाइम पर क्या होता है? LH ज़्यादा होता है। और अगर LH ज़्यादा बन रहा है हमारी बॉडी में तो टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगा तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक LH का जो हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा बेटा? सडनली ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत कम है, उस टाइम पर LH का जो हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? LH हार्मोन के कम होने का मतलब क्या है कि अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहा है तो LH क्या होगा? कम हो जाएगा ड्यू टू दी नेगेटिव फीडबैक। और अगर टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट है, बिल्कुल ठीक मात्रा में है, उस टाइम पर तो LH कम होगा। अगर कम बन रहा है तो उस टाइम पर LH क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये तो होता है ड्यू टू दी नेगेटिव फीडबैक। अब हम समझते हैं FSH क्यों नहीं गिरता है। FSH के केस में थोड़ा बेटा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करते हैं किसके ऊपर? सर्टोली सेल के ऊपर। और सर्टोली सेल क्या करवाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती है। अब होता क्या है इस चीज़ में? सर्टोली सेल ने स्पर्मेटोजेनेसिस करा दी। अगर सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा करा रही हैं, मेल LH के केस में क्या हो रहा था? टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा था तो डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक जा रहा था ब्रेन के पास। लेकिन FSH में क्या होता है? जब FSH ज़्यादा बनने लगता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम पर सर्टोली सेल के पास एक और तरह का हार्मोन है जिसे हम नाम देते हैं इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है? FSH के लेवल को क्या करेगा? बैलेंस में रखेगा, कंट्रोल रखेगा, यानी ये डायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक नहीं भेजता ब्रेन के पास। इनफैक्ट ये क्या करेगा? इनहिबिन खुद से क्या करेगा? FSH को कंट्रोल करता है। तो यही मेन रीजन है कि LH का जो लेवल है वो क्यों ड्रॉप हो जाता है और FSH जो होता है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि LH का जो लेवल है वो नेगेटिव फीडबैक डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन FSH का जो लेवल है वो डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? इनहिबिन कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोबंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।